2027 कैसा रहेगा? ये मून का साल है और ये मास्टर नंबर का साल है। 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो मास्टर स्ट्रोक लगेंगे। अब पानी के जहाजों में भी डूबने के चांसेस बनेंगे। 2027 में टेक्नोलॉजी में बूम आने वाला है। एआई आप सबकी नौकरियां खाने वाला है। अब शनि देव जो कि सबसे बड़ा गोचर होगा, 9 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक जनता सड़कों पे उतर आएगी। कोई नई बीमारी, नया वायरस भी आ सकता है। बृहस्पति देव जो है जब वो सिंह राशि में होंगे तो हमारे देश का नाम 2027 में किन राशियों की लॉटरी लगने वाली है? सिंह और वाले बट टॉप पे रहने वाले, क्योंकि बृहस्पति उनको मालो माल करके जाएगा। कौन सी राशियां ऐसी हैं 2027 में जिनका बैंड बजेगा? कुंभ और मेष राहु देव और केतु देव भी आ गए हैं इनकी बैंड बजाने के लिए। 2027 में कौन सा ऐसा उपाय कर लें कि लोगों की बल्ले बल्ले हो जाए? नया लोटा ले जाके पे जल चढ़ाना है नए साल पे, और वो लोटा वहीं छोड़ के आना है। मैं कह रहा हूँ अनार का रस चढ़ाते ही पैसे का अंबार आपके सर पे गिरेगा। मैं कह रहा हूँ अंधा पैसा आएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर रहे हैं, तो आप ये वाला मेरा उपाय एक बारी करके देखिए। कसोला लीजिए, सोमवार को आप अपने माता के पैर धोने शुरू कर दीजिए। किन राशियों की तबीयत डगमगा सकती है 2027 में? मेष राशि वाले, मीन राशि वाले और धनु राशि वाले। 2027 में किस किस राशि को नौकरी में बहुत ख्याल रखने की जरूरत है? जिनकी भी 7.5 चल रही है और जिनकी ढहिया चल रही है। 2027 में अगर एक बड़ी चेतावनी हमारे दर्शकों को देनी हो, पैसे की बहुत भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ 3 दिन में 3 स्विच वर्ड ऐसे दूंगा, पहले दिन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट मनी। आप एक दिन भी बोल लीजिए पुलिस बल ऐसे करके खट पैसा। जॉब से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक स्विच वर्ड बोल सकता है, टुगेदर डिवाइन काउंट, न्यू जॉब डन। 1 जनवरी 2027 को हम कौन सा उपाय करते हैं कि पूरे 365 दिन शानदार हो जाए? सुबह उठते ही आप लोगों ने दूध में मिला के पीना है। सूत लिया आपने, वो आपने हल्दी या केसर के पानी में पीला कर लेना है। वो हर घर के दीवार में जाके चिपका दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये मात्र 1-2 रुपए का उपाय आपको 10 करोड़ का आदमी बना देगा। 31 दिसंबर 2026 की रात को आपने बर्फ जमानी है। विघ्नेश्वराय नमः, ये जाप अभी से ही शुरू कर दीजिए और अगले साल तो कोई विघ्न आपके जीवन में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। 2027 हालांकि कुछ समय बाकी है, लेकिन इस बचे हुए समय को 2027 के लिए आपको तैयार जरूर करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2026 का हाल हम सब ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और क्या क्या इस साल में नहीं हुआ। 2027 को लेके भी सारे एस्ट्रोलॉजर यही कह रहे हैं कि बड़ा धमाल होगा। 2026 सिर्फ ट्रेलर है। अगर 2026 ट्रेलर है तो फिर 2027 की तैयारी अभी से इसी वक्त से करना बनता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और जब बात भविष्य की होती है, भविष्य की गणनाओं की होती है, एस्ट्रोलॉजी की होती है, और सटीकता के साथ होती है, अफर्मेशन के साथ होती है, शिद्दत के साथ होती है, तो सिर्फ एक ही पावर कपल मेरे जहन में आता है, वो है संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। मैम, 2027 कैसा रहने वाला है? हालांकि अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे व्यूवर्स अभी से पेटी कस ले। बिल्कुल। 2027 कैसा रहेगा? 2027 सबसे पहले तो देख लीजिए किसका साल है। 2027 साल है मून का साल, मून का ईयर है। 2+2+7 को अगर आप करेंगे तो उसमें 11 आएगा। तो 11 मतलब 11 को भी अगर आप प्लस कर लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि मून का साल है और ये मास्टर नंबर का साल है। तो मास्टर स्ट्रोक लगेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि मास्टर नंबर का साल जैसे 11 का कंपाउंड आया तो मास्टर नंबर का साल हो गया, और जैसे 2 करेंगे प्लस करेंगे तो 2 आया। तो यानी मून का साल है। तो मून का साल में क्या करना है आपने? टीम वर्क। अब टीम वर्क अगर आपने नहीं किया तो आप जो है अपने आप को 5 साल पीछे ले जाएंगे। और साथ में अगर आपने, ये साल होगा सेविंग्स का साल, अगर आपने सेविंग्स नहीं की तो अब अपने आप को बहुत पीछे ले जाएंगे। तो 2027 में सेविंग का साल भी है, टीम वर्क का साल भी है, पेट और पेट से जुड़ी हुई, पानी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको जो है वो आ सकती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ में पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि 2000 साल जो ये पेशेंस का साल है,
और 2027 जो है पेशेंस अगर आपको रहेगी, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, सोच समझ के काम करने हैं। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो जितने लोगों की रिलेशनशिप टूटेगी, नया पार्टनर दूसरी तरफ से आ रहा होगा, दूसरी बस पकड़ के या दूसरी गाड़ी में बैठकर। अच्छा, तो ये मतलब साथ के साथ रिलेशनशिप टूटी और साथ ही साथ में आपकी रिलेशनशिप पैचअप भी हो गया। ये साल है 2027 का साल। और 2027 में अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध की स्थिति जो है वो सेम रहेगी। बाकी और यहाँ पर 2027 में ट्रंप को भी जान का खतरा है। और कुछ हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं जैसे कि ये अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको भी थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू 2027 में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी अभी 7.5 भी चालू है। लेकिन अमिताभ जी के लिए तो पिछले 2 साल से लगातार एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं मैम, अभी तक तो ईश्वर की कृपा से हाँ, कुछ तो नहीं देखिए हुआ। वो जो है ना, अभी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में उनकी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। देखिए अगर हम लोग, अगर आम जनता, हम जैसे आम लोग अगर क्या कहते हैं कि उपाय करते हैं, तो वो भी कितने अपने उपाय करते होंगे। आपको पता है क्या कहते हैं, शिल्पा शेट्टी समुद्र में बैठकर जो है ना जाके उपाय करके आती है, समुद्र में जाके जल प्रवाह करती है सारा सामान। तो हमारे साथ तो इतने इतने फिल्म स्टार्स जुड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो सब अपने इतने शिद्दत से उपाय करते हैं, जितना आम आदमी शिद्दत से उपाय नहीं करता। उनके ऊपर करोड़, उनके पास में करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर उनको और चाहत है, और चाहत है, और चाहत है। उस चीज को मेंटेन करना भी एक उपाय है ना। वाह साक्षी, ये ठीक चीज है, है। वाह। हाँ, ठीक है, उस चीज को लेकिन maintain संजीव करना। सर 2027 का स्विच वर्ड, आप तो स्विच वर्ड के राजा हैं, 2027 का ऐसा स्विच वर्ड आज इतने महीने पहले बता दीजिए कि लोग तैयारी करने लग जाएं। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, विघ्नेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः। ये जाप अभी से ही शुरू कर दीजिए और अगले साल तो मतलब आप ये लगा लीजिए दबा के आपने करना है ये, कोई विघ्न आपके जीवन में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैम सर ने बता दिया स्विच वर्ड जिससे विघ्न सारे दूर हो जाएंगे, लेकिन विघ्न के दूर होते ही पैसा खूब चाहिए होता है। 2027 में कैसे पैसा आएगा अभी से बता दीजिए। देखिए 2027 में आपको पैसा चाहिए, मून का साल है, मून चंद्रमा हमेशा पैसा देके जाता है। चंद्रमा ही एक ऐसा जो है बेनिफिक प्लेनेट है, जब जब वो आता है तो थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देता है, लेकिन वो पैसा भी भर भर के देके जाता है। तो जितने भी लोग अपने मूड को स्विंग होने से बचाएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड रखेंगे, उतना जो है उनके पास में पैसा आएगा। आपने क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठना शुरू करना है। अच्छा, 2027 में नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे तो आपके माइंड जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ में आपने नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करना है। जितना क्लटर फ्री करेंगे उतना पैसा आएगा। तीसरा उपाय जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है, शीशे के आगे खड़े होकर मैनिफेस्टेशंस करनी है। आज जितने उपाय मैं बताने वाली हूँ, संजीव जी बताने वाले हैं, आप सारे शीशे के आगे खड़े होकर मून की जो है आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मिरर की मैनिफेस्टेशन। और साथ साथ में मून मैनिफेस्टेशन भी करनी है, क्योंकि मून का साल है, तो मून मैनिफेस्टेशन भी होगी और मिरर मैनिफेस्टेशन भी होगी। आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए, 55 बारी अपने जो है सारे स्विच वर्ड बोलिए। अगर आप वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं तो 108 बार बोलिए, और आप देखेंगे कितना ज्यादा आपको फर्क पड़ने लगेगा। और जो है चंद्रमा के पास में चले जाइए, चांद ऊपर, चांद को देखिए और बोलिए, क्या कहते हैं, हे चंद्रशेखर, जिस प्रकार से आपने पूरे ब्रह्मांड में चांदनी बिखेर रखी है, उस प्रकार से थोड़ी सी चांदनी मेरी जिंदगी में भी बिखेरो। तो ये तो फर्स्ट डे में ही आप उपाय कर लीजिएगा, ऐसा उपाय। और ये तो संजीव जी कहते हैं कि प्रैक्टिस, और संजीव जी तो ये डेली करते हैं, डेली। ये मिरर के पास में खड़े होकर इतनी सारी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, कुछ कहने की नहीं। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये मैनिफेस्टेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और हमारे तो डॉटर है मेरी, वो तो हंसी हंसी में कहती, पापा मेरे स्विच वर्ड भी बोल के सोना। क्योंकि ये इतने स्विच वर्ड बोलते हैं, इतने स्विच वर्ड बोलते हैं, इतना ज्यादा कि हम क्या बताएं आपको। और कई बार इनकी तबीयत खराब होती है ना, तो क्योंकि वो इनको स्विच वर्ड बोलने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। 2-2.5 घंटे ये अपने सारे स्विच वर्ड्स बोल के सोते हैं रोज। हाँ, रोज। और फिर वो फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी, उनके लिए भी बोल बोल के, जो प्रॉक्सी चैंटिंग हो सकती है वो भी बोल के सोते हैं। स्विट्जरलैंड जाना है। हाँ, स्विट्जरलैंड का तो इनका ड्रीम था इनका ड्रीम था। ये हम इनको कहते थे, संजीव जी बाली चल लो, कहते थे स्विट्जरलैंड। हम कहते थे वहां चल लो, कहते थे दुबई चल लो, स्विट्जरलैंड। कहीं पर भी इनका नाम बोल देते थे ना, किसी भी कंट्री का, कहते स्विट्जरलैंड मेरा ड्रीम है। तो इस बार भी इनको मजा नहीं आया, मुझे कहते थे अगली एनिवर्सरी में दोबारा जाना है, तो चलिए। तो कोई ऐसी स्कीम निकल रही है कि कोई पॉडकास्ट वाला भी साथ चले? हाँ जी, कोई ऐसी स्कीम चल रही है? चल रही है, कोई स्विच वर्ड है ऐसा? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सर 2027 के पहले दिन शीशे के सामने क्या मैनिफेस्ट हमको करना है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही आप 2027 में मैं आपको वो स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं जो मैं बोलता हूं। अच्छा, बिल्कुल, मैं जरूर बोलता हूं। और साक्षी जी ने बताया मैं 2.5 घंटे रोज बोलता हूं। आप
इस साल से भी बोल सकते हैं और 2027 से भी बोलिए, प्रैक्टिस रहेगी तो और मजा आएगा। आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, लग जाइए अभी से ही, धमाका कर दीजिए अभी से ही। मैं सबसे पहले बोलता हूँ कॉन्वेलेक्सा मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ प्रोसो प्यारे क्लाइंट्स के लिए, फिर मैं बोलता हूँ दुरंत देव दुश्मनों के लिए, फिर मैं बोलता हूँ अश्विना जी बीमारी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ टस्कस मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ लुई टकलिया मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ एस 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 सक्सेस के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, फिर मैं बोलता हूँ फ्लूरॉक मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ त्वंतु वेनिया मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ लुकास तासो मनी के लिए, फिर मैं बोलता हूँ प्रभु की दया से नॉक्टुर्ना मनी के लिए, फिर आपको बोलना है, क्या बोलना है, वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ, ये आपने बोलना है। फिर आपने बोलना है टुगेदर डिवाइन रीच फाइट आउट, मतलब मैं और भी बहुत सारे स्विच वर्ड बोलता हूँ, साक्षी जी ने बताया है 2.5 घंटे में रोज बोलता हूँ, तो आप लोग भी सारे स्विच वर्ड्स को आप बोल सकते हैं 51-91 बार, दिन में बोलिए, रात को बोलिए, दोपहर को बोलिए, शाम को बोलिए, कभी भी बोलिए, स्विच वर्ड्स को बोलिए। मैंने इतने सारे स्विच वर्ड्स आपको आज बताए हैं, ये सारे आप बोलते जाइए। घनश्याम जी हो सके तो एक बारी पीडीएफ बना दीजिएगा, आनंद ले लोग, आनंद ले। और आप तो प्रभु सबका भला करने आए हुए हैं, सबका भला करने आए हुए हैं, सबका भला कर दीजिएगा। देखिए स्विच वर्ड का इतना मैजिक है कि लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि कोई नया राशि के हिसाब से हमें स्विच वर्ड दो, हमारे को इस हिसाब से स्विच वर्ड दो, हमारी कुंडली के हिसाब से स्विच वर्ड दो, हम उसके हिसाब से भी स्विच वर्ड देते हैं। लेकिन हमने एक ई बुक बनाई है, अच्छा, अपनी स्विच वर्ड की एक ई बुक बनाई है, उसमें 101 अलग अलग परेशानियों के स्विच वर्ड्स डाले हैं। ठीक है, तो वो जो ई बुक है, अगर आप किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है, हम आपको लिंक दे देंगे तो वो ले सकते हैं। ठीक है। तो वो 101 स्विच वर्ड्स की ई बुक इतनी यूनिक है, और सारे उसमें जो पॉडकास्ट में बोल रखे हैं उसमें से पॉडकास्ट वाले नहीं है, बिल्कुल अलग स्विच वर्ड्स हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। तो मतलब इतना हमारे पास खजाना है, तो हम चाहते हैं कि हर बार लोगों को कुछ नया देके जाते रहे। ठीक है, लेकिन मैम 2027 की हम बात करें, 2027 में आप रियल एस्टेट और शेयर मार्केट कैसे इनको देखती हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको 2027 शुरू होते ही हमारे पास में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। हाँ। तो देखिए कुछ ग्रह जो होते हैं ना हमारे, हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि सूर्य हर महीने परिवर्तन होता है, चंद्रमा 2.5 दिन बाद होता है, मंगल 28 दिन बाद होता है, मंगल थोड़े 45 दिन बाद होता है, शुक्रदेव 28 दिन बाद होते हैं, बुध देव भी 28 और 30 दिन में हो जाते हैं। ऐसे ही जो है ना, लेकिन राहु केतु बृहस्पति और शनि ऐसे 4 प्लैनेट्स हैं जो राहु केतु 18 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो है राहु देव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में जाने वाले हैं। जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की ना, 2027 में टेक्नोलॉजी में बूम आने वाला है। 2027 में एआई में बूम आने वाला है। एआई आप सबकी नौकरियां खाने वाला है, इसलिए अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो 2027 में आएंगी। आप रोते रह जाओगे, लोग आपकी नौकरियां खा के चले जाएंगे। ठीक है जी, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा क्या कहते हैं कि जो है ना 2027 की 26 में राहु केतु परिवर्तन कर लेंगे, तो राहु जो है वो जो है मकर राशि में आ जाएगा, और केतु जो है वो चंद्रमा की कर्क राशि में आ जाएगा। और कर्क राशि में आ जाएगा चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और साल 2027 किसका है? वो है चंद्रमा का। तो आपको बहुत ज्यादा रिलेशन को लेकर परेशानी रहेगी, माता पिता की सेहत को लेकर परेशानी रहेगी, पानी से जुड़ी हुई परेशानी लेकर परेशानी रहेंगी। जैसे अभी तो हम ये एयरक्राफ्ट में देखते रहे कि एयर में जाके प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, तो बार बार एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एयरलाइंस में प्रॉब्लम आ रही है। अब पानी के जहाजों में भी डूबने के चांसेस बनेंगे। अच्छा। 2027 का नया समझ लीजिए, पानी में जहाज गए हैं 6-6 महीने के लिए, आपको पता है पानी में जहाज रहते हैं, तो सबके सामान वाले जहाज, बाकी जहाज, वहां पर भी और ज्यादा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन जो था, ये क्या कहते हैं कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। ये इसकी प्रॉब्लम अभी बरकरार रहेगी 2027 तक। बहुत सारे टैक्सेस जो है वो जो है यहाँ पर अमेरिका की तरफ से वहां पर लग सकते हैं ईरान में, तो वो लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये युद्ध और पानी वाला बढ़ेगा। ठीक है, और पानी वाला बढ़ेगा, क्योंकि साल 2027 चंद्रमा का साल है।
और चंद्रमा लिक्विड मनी है, चंद्रमा लिक्विड पैसा है। तो जितने भी लोग लिक्विड मनी को लेकर जो है परेशान रहते हैं, उनको लिक्विड मनी अपने पास में रखनी चाहिए। ओके। थोड़ी थोड़ी लिक्विड मनी पास में रखनी चाहिए। अब जैसे क्लाइंटों के फोन आते हैं, मैडम अब 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, कितने निकाल लें, कितने जेब में रख, वहां पर रख ले, कितने निकाल लें। अब कहते ऐसे नहीं, थोड़ा खर्चा पर्चा आपका जो है, जो भी करते हो आप लोग डेली, वो है उतना पैसा होना चाहिए कि अगर थोड़ा पैसा बैंक से ना निकल पाए तो आपके पास भाई साल तक का पैसा आपके पास में होना चाहिए कि आप खर्चा अपना आराम से निकाल पाओ। अच्छा। तो ये चीजें हैं। और लोग इमोशनल बहुत होंगे, अगले साल रोना धोना बहुत शुरू होगा, फ्रेंडशिप में बड़ी टूटेंगी। अब उसके बाद फ्रेंडशिप टूटेगी, एक बस जाती है, दूसरी बस आती है। संजीव जी का तकरीर कलाम है कि भाई एक लड़की जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो क्या कहते हैं कि फिर लेकिन ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद जो है अब शनि देव, जो कि सबसे बड़ा गोचर होगा। शनि देव से पहले मैं बृहस्पति की बताती हूँ। पहले बृहस्पति अभी आपको पता है 8 साल की रहती जा रही है। 1 जनवरी से 26 जुलाई तक बृहस्पति देव जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। ये 2 राशियां बदलेंगे। जब वो सिंह राशि में होंगे तो हमारे देश का नाम आधा साल, हमारे देश का नाम, देश और दुनिया का नाम बहुत बढ़ेगा। हर जगह हमारा जो है भात की बातें होंगी। तो इतना ज्यादा हमारा जो है नाम, नेम, फेम, गेन भारत को मिलने वाला है। ये साल में मतलब कितने सालों बाद, 12 साल बाद ये मौका आया है। 12 साल पहले की उठा के देख लो उस टाइम पीरियड पे क्या था, और 12 साल बाद आप देख लो ये बृहस्पति आया है। 6 महीने रहेगा, 6 महीने फिर बृहस्पति कन्या राशि में रहेगा। अब जब वो कन्या राशि में रहेगा बृहस्पति, तो कन्या राशि क्या होती है, हमारी लिखाई पढ़ाई की राशि होती है। अच्छा। तो हमारे जो क्रिएटिविटी आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी वाली चीजें होती हैं, और लेखन होता है, जो हमारी ये सारी चीजें जो है बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, ये सब बहुत बढ़ेगा। तो 6 महीने तो बृहस्पति की वजह से, सिंह राशि की वजह से बढ़ रहा है। 6 महीने जुलाई के बाद कन्या राशि में बढ़ेगा, तो बृहस्पति 2 बार राशि में परिवर्तन करेगा। ठीक है जी। राहु केतु मैंने आपको बता दिया कि कहाँ रहेंगे। अब आती है बात शनि की। तो शनि देव जो है वो 30 साल के बाद कहाँ जा रहे हैं, अपने नीच के होने जा रहे हैं। नीच का मतलब कि बड़ी दुख तकलीफें बढ़ने वाली हैं। जो लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो वो बड़े ज्यादा परेशान होने वाले हैं। अब वो परेशान कैसे हो सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर टैक्सेस के बोझ लगे जा रहे, तनख्वाह नहीं बचती, एक वो परेशानी हो गई। और जनता जो है वो सड़कों पे आएगी। जनता, शनि जनता की राशि है, तो जनता जो है वो सड़कों पे आएगी। और सड़कों पे आपने माहौल अभी से देखना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस जनता पार्टी को देख लीजिए। आपको याद होगा घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपके पॉडकास्ट में मुझे नहीं लगता किसी भी गुरु ने या एस्ट्रोलॉजर ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बोला है। आपको क्लिप जरूर चलानी चाहिए वो साक्षी जी की, आज से 6 महीने पहले की, जिसमें साक्षी जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कांग्रेस जनता पार्टी एक बहुत बहुमत वाला रूप लेके आएगी और सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगी। बिल्कुल। और कांग्रेस जनता पार्टी, एस्ट्रोलॉजर गुरु ने नहीं बोला कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में। ये क्लिप आपका साक्षी जी का स्पेशली अपने इस प्रोग्राम में चलाना चाहिए। और संजीव जी एक और भी चीज है, आपके पॉडकास्ट पे बोला था साक्षी जी ने, आपको चलाना चाहिए ये इस पॉडकास्ट में। सर व्यूअर्स खुद उस क्लिप को टैग कर रहे हैं, हमको, हमें जरूरत ही नहीं है। जी। सही बात है। और देखिए जो कांग्रेस जनता पार्टी जो है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं जो है ना केजरीवाल की पार्टी लगती है। ये मेरा खुद का अपना मानना है। तो ये भी हो सकता है कि ये बाद में जाके पता चला कि केजरीवाल की पार्टी हुई। या केजरीवाल जाके कांग्रेस जनता पार्टी से मिल गया। अच्छा। समझ में आई। तो ये भी आपका बाद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी एक प्रेडिक्शन है, ये भी आप देखिएगा बाद में आपको मिलेगा, जो चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये है। अब जो है शनि की बात कर लेते हैं। शनि देव जो है 3 जून 2027 को मार्गी होकर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। 3 जून 2027 को। ठीक है। अब जितने लोगों की मेष राशि वालों की तो आपको पता है 7.5 भी चल रही है, कुंभ वालों की भी चल रही है और मीन वालों की भी चल रही है, तो 7.5 चल रही है। धनु वालों को तो ढैया लगी हुई थी। तो अब ये मीन राशि में चले जाएंगे। 9 अगस्त को शनिदेव जो है वक्री होंगे 20 अक्टूबर तक। 9 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक जनता सड़कों पे उतर आएगी और बहुत ज्यादा जनता का हाल बुरा हाल हो जाएगा। कोई नई बीमारी, नया वायरस भी आ सकता है इस टाइम पीरियड में। डरा रही मैं 2027 जी की पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी आएगी, कोई पानी से जुड़ी मेरे मालिक, और मेरे फेफड़ों, वो पानी से जुड़ी हुई बीमारी ऐसी होगी जो क्या कहते हैं फेफड़ों पर अटैक करेगी। फेफड़ों पे, सीधे फेफड़ों के ऊपर अटैक करेगी। कोई चंद्रमा जो है ना फेफड़ों का भी
स्वामी है, तो इस टाइम पीरियड पे ऐसी बीमारी आ सकती है जो फेफड़ों पे अटैक करे, और फेफड़े जो लोगों के जल्दी जल्दी से एकदम से, अब एक बात सुनो, किडनी लीवर का तो इलाज हो जाएगा, फेफड़े खराब हो गए तो क्या करोगे, फेफड़े खराब हो गए तो वो तो एकदम से बंदा चले जाता है, सांस ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे, है ना। ठीक है, ये चीज है। ठीक है। तो 24 दिसंबर को शनिदेव फिर जो है वो मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। 23 फरवरी को दोबारा 2028 को वो दोबारा से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये शनिदेव जो है मेष राशि से मीन राशि, मीन राशि से मेष राशि, ये 2-3 बारी आगे पीछे परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैम लोगों को ना सीधा सा सवाल समझ में आता है, सीधा जवाब ही गोचर वगैरह कम समझ में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 2027 में किन राशियों की लॉटरी लगने वाली है? 2027 में मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और कन्या राशि टॉप पे रहेंगी। ओके। सिंह और कन्या वाले बट टॉप पे रहने वाले, क्योंकि बृहस्पति उनको मालो माल करके जाएगा। और साथ में मिथुन राशि के भी बल्ले बल्ले होगी। ठीक है जी, आपकी मिथुन है? हम दोनों ही मिथुन है। अच्छा, आपकी लगन मिथुन है, राशि मिथुन है? लगन मिथुन है, मेरा भी मिथुन लगन है। अरे मैम तभी तो आज मैंने सर को इस कुर्सी में बैठा दिया। मिथुन रॉक्स। ये वृषभ वाले हैं ना, वृषभ वाले हैं, डिसाइड कर देंगे। कोई बात जी हाँ जी। तो मिथुन लगन है, आपका राशि कौन सी है? राशि मेरी मिथुनी है। मिथुनी लगन, मिथुनी राशि। अरे भाई तौबा 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 तौबा। मतलब अगर मिथुन लगन और मिथुनी राशि हो तो भाई फिर ऐसा इंसान का दिमाग जो होता है ना वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, कंप्यूटर से भी तेज। एआई फेल कर दूंगा मैं। सही बात है। तभी कहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। 2026 से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, सिस्टम को समझते रहिए, टीम वर्क के साथ में काम कीजिए, लोगों के साथ में जुड़ के काम कीजिए। जितना आप लोगों के साथ में जुड़ के काम करेंगे 2027 में, ये नहीं कि वो अपनी ईगो लेकर बैठा, टीम वर्क के साथ में काम करेंगे तो आप चलेंगे। ओके मैम, पर कौन सी राशियां ऐसी हैं 2027 में जिनका बैंड बजेगा? जो बैंड बजेगा तो थोड़ा सा जिनके ऊपर 7.5 चलेगी तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7.5 और ढैया, यानी कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में अब कर्क राशि वालों को और मकर राशि वालों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु देव आ गए हैं। राहु देव और जो है राहु देव और क्या कहते हैं केतु देव भी आ गए हैं इनकी बैंड बजाने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मकर और कर्क राशि वाले। लेकिन सर 2027 चंद्रमा का साल, जैसे कि मैम ने बताया जी, चंद्रमा को लेके 2027 में कौन सा ऐसा उपाय कर लें कि लोगों की बस बल्ले बल्ले हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका घनश्याम जी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आप लोगों को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अपनी जन्म पत्री दिखा के जरूर उपाय करें। लेकिन हाँ, अगला साल चंद्रमा का साल है, तो सबसे पहले चंद्रमा और चंद्रमा के जो मित्र हैं उनको आप प्रसन्न कर लीजिए। अच्छा। सबसे पहले आपने क्या करना है 2027 में, एक लोटा जाके तांबे का आपने नया लोटा लेना है, ये ध्यान रखना है जरूर। नया लोटा ले जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना है नए साल पे, और वो लोटा वहीं छोड़ के आना है। उस लोटे से लोग जल चढ़ाते रहेंगे शिवलिंग पे, और शिवलिंग को चंद्रमा का रूप माना गया है। और समय समय पे रहते रहते आप लोगों ने क्या करना है, चावल भी जरूर चढ़ाने हैं शिवलिंग पे। और एक बर्फ वाला जो मैं उपाय बताता हूं आप लोगों को, अगर आपने घर में बर्फ जमा के शिवलिंग पे चढ़ा दिया, मैं कहता हूं कोई भी आपका ऐसा काम नहीं होगा और जो रुक पाएगा। अब अगला साल चंद्रमा का है तो आपने शिवलिंग को जरूर पकड़ लेना है। अब शिवलिंग को आपने पकड़ लेना है, जकड़ लेना है और कहना, बोले बाबा इस साल तो आप ही आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपने अनार का रस चढ़ाना है। मैं कह रहा हूं अनार का रस चढ़ाते ही पैसे का अंबार आपके सर पे गिरेगा। मैं कह रहा हूं अंधा पैसा आएगा। दूध आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, मैं कहता हूं अंधा पैसा आपके ऊपर मतलब बरसेगा। शहद आप चढ़ाइए जाके शिवलिंग पे अगले साल, मैं कहता हूं 2 नंबर का साल है, जितना शहद चढ़ा सकते हैं चढ़ाएं। आपकी बीमारियां, आपका कामकाज, आपका हर चीज, मैं कहता हूं धन 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 धनाधन धन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आनंद ही आनंद आपको आ जाएगा। नहीं तो पंचामृत तो हम घर में बना सकते हैं। पंचामृत तो सबको पता है, जाके पंचामृत क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं आप? और अगला साल 2 नंबर का है, चंद्रमा का साल है। अपनी माता को बड़ा प्यारा उपाय बताने वाला हूं, ये आप इस साल भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं।
अगले साल हर रोज अपनी माता का चरण छुइए, या माता समान, अगर माता ना हो आपकी, अब ये भी मैसेज आ जाएगा गुरुजी क्या करें, तो पहले ही बता देता हूं आपके दर्शकों को, उन्होंने क्या करना है, माता समान औरत के पैर छूने हैं जरूर। और एक उपाय ऐसा बता के जाने वाला हूं, चमत्कार को नमस्कार है, कभी भी कर लें ये तो, या अगले साल आप 2027 में अवश्य ही कर सकते हैं। एक कसोला लेना है आपने, कसोला कौन सा, मिट्टी का। कसोला क्या होता है सर? मिट्टी का बर्तन। ओके। मिट्टी का बर्तन लेना है, अपनी माँ के, माता रानी के, अपनी मम्मी के पैर उसमें रखने हैं, उन्हें दूध से धोना शुरू कर दीजिए। अच्छा। मैं कहता हूं, अगर आपने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, अगर आपने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, आपको कोई भी बीमारी है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर रहे हैं, हर कोई आपको लूट लिया है, पैसा बर्बाद हो गया, फंस गए हैं, कहीं नौकरी नहीं लग रही है आपकी, आप मतलब बर्बादी के कगार पे हैं या बर्बाद हो चुके हैं आप, और आपको लग रहा है अब तो मृत्यु ही एक आखिरी रास्ता रह गई है, तो आप ये वाला मेरा उपाय एक बारी करके देखिए। हर हफ्ते कसोला लीजिए सोमवार को, और वही उसी कसोले में हर सोमवार को आप अपने माता के पैर धोने शुरू कर दीजिए, और वो जो दूध है वो किसी वृक्ष पे आप चढ़ा सकते हैं। ओके। मैं कहता हूं घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे रहनुमा, मैं कह रहा हूं आपको, मैं एक कहते हैं ना, एक कण इस धरती पे, कहते हैं ना, सुई तो दूर की बात है, एक कण भी नहीं चुभेगा। मतलब आप यहाँ अगर यूं बस मतलब जमीन के अंदर जाने वाले हैं ना, तो यहाँ से यूं जाएंगे एकदम से, गारंटी है मेरी। ठीक है, लेकिन मैम 2027 में किन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, किन राशियों की तबीयत डगमगा सकती है 2027 में? तो ये भी, इनको भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी जो है वो आ सकती है, तो ये अपने सेहत को बहुत ज्यादा चले और देखकर चले। और 2027 में सबसे ज्यादा एक उपाय लोगों को क्या करना है, पानी बहुत पीना है। ओके। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना चंद्रमा इनका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता वाह जाएगा। साक्षी जी, वाटर वाह, इनटेक वाह, जितना वाह। ज्यादा करेंगे, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो जितना वाटर पिएंगे उतना इनके मूड स्विंग नहीं होंगे। आपको पता है, जितने लोग जो है ना वाटर ज्यादा पीना, अगर आपको किसी को भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट है, आप चांदी का गिलास लो, चांदी की बोतल ले लो, तो उसमें पानी पीना शुरू कर दो, आपके मूड स्विंग होने बंद हो जाएंगे। तो देखिए, हम अपने ऊपर भी तो इतना पैसा खर्चते हैं, चांदी की बोतल लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, चांदी की बोतल ले सकते, छोटा गिलास ले लीजिए, उस गिलास में पानी को रात को भर के रख दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए। नहीं चांदी की बोतल लेनी तो वाटर इनटेक शीशे के गिलास में, कांच के गिलास में भी कर सकते हैं। ओके। तो इससे आपका मन, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीजें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन मैम नौकरी करना एक हाँ। बड़ा चैलेंज हर किसी के लिए रहता है। हाँ। 2027 में जो नौकरी पेशा लोग हैं, किस किस राशि को नौकरी में बहुत ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, जिनकी भी 7.5 चल रही है और जिनकी ढैया चल रही है, उन लोगों को तो ध्यान रखना ही है। बाकी क्या कहते हैं, गुस्से में आकर या पेशेंस, मैंने कहा था, बिल्कुल नहीं खोनी है। तो आप जो जितने भी लोग जो है परेशान हो रहे हैं नौकरियों के लिए, क्योंकि एआई का जमाना अब आगे और बढ़ेगा, तो अपनी अपनी नौकरियों को बचा कर रखें। इसमें राशि का नहीं है, जिन जिन के भी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो रहे हैं, तो वो अपनी जो है वो अपने उपाय करते रहें, ताकि उनको जो है चीजें उनकी ठीक रहे। लेकिन मैम 2026 की तुलना में 2027 कैसा रहेगा? 2026 में हमने बहुत कुछ देखा है, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ देखा है। 2027 2026 की तुलना में कैसा रहेगा? 2026 जो है ना, ये तो साल था सूर्य का, तो सूर्य के साल में ईगो बहुत आई। जैसे अब लड़ाई झगड़े हो गए वहां पर, कभी ट्रम्प की ईगो आ रही है, कभी ईरान की ईगो आ रही है, कभी इराक की ईगो आ रही है, तो इनके बीच में तो ईगो की प्रॉब्लम बहुत रही है। 2027 में थोड़ा सा ये इमोशनल होकर भी सोचेंगे कि हम वाई वी आर डिस्ट्रक्टिंग सो मच ऑफ द अर्थ, कि हम क्यों अर्थ को इतना डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग सोचेंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो ये है, तो 2027 का साल जो है थोड़ा सा हमारे को इमोशनली इमोशंस में करके जाएगा, और बाकी आपको पैसा देके जाएगा। ये साल पैसा देके जाएगा। पैसों के मामले में साल अच्छा है, 2026 से बढ़िया है पैसों के मामले में साल। अच्छा। लोग अच्छा पैसा कमाएंगे भी और अच्छा पैसा जोड़ेंगे भी, और सेविंग्स भी होगी इस अच्छा। साल। हाँ। लेकिन सर 2027 में अगर एक बड़ी चेतावनी हमारे दर्शकों को देनी हो कि ये तैयारी अभी से कर लो, नहीं तो पछताओगे, तो वो चेतावनी क्या होगी सर? वो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पैसे की बहुत भारी परेशानी
झेलनी पड़ेगी इमोशनली। पर मैम तो कह रही है पैसा आएगा। पैसा आएगा लेकिन वो बर्बादी की तरफ बहुत ज्यादा जाएगा लोगों का। अब उसको पैसे को संभालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, जैसे जैसे अब बिजनेस किसी का चल रहा है, पैसा उसको आ रहा है लेकिन उसको उतना पैसा नहीं आएगा जितना उसको चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं? पैसा फंस जाएगा। अगर उस पैसे को बचाना है, रोकना है, इकट्ठा करना है और उसका आनंद लेना है जीवन में, तो मैं तो लोगों को क्या बता सकता हूँ, स्विच वर्ड बता सकता हूँ और उपाय बता सकता हूँ आपने कैसे बचना है 2027 में। और 2027 की तो क्या ही बात है, मैं तो कहता हूँ अभी से ही जो मैं स्विच वर्ड अभी 3 देने जाने वाला हूँ वो आप बोलिए। मैं कहता हूँ एक दिन भी बोल लिया किसी ने वो 3 स्विच वर्ड, यूं करके पैसा आएगा उसको। सिर्फ 3 दिन में? मैं कह रहा हूं 3 दिन में 3 स्विच वर्ड ऐसे दूंगा, पहले दिन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये 2027 के लिए अभी भी कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं। Okay. मैं कह रहा हूं अभी से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने अभी बोला तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपको रामबाण मिल गया। तो 2027 तो यूं गुजरेगा मक्खन मलाई की तरह आप लोगों का। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों और घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक मैं दे रहा हूं इंस्टेंट मनी के लिए। ओके। पुगलिस ज्वेल इंस्टेंट मनी, कट करके पैसा। मैं कह रहा हूं आप एक दिन भी बोल लीजिए पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, ऐसे करके खट पैसा। सर इसकी स्पेलिंग भी बताते चलिए, लोगों को आसान रहता है। बिल्कुल मैं बता देती हूँ। पुगलिस दे- ज्वेल की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं। PUGLISS पुगलिस और ड्वेल DWELL। ओके। ड्वेल। पुगलिस ड्वेल। हाँ पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल, पुगलिस ज्वेल। और आपको लिख के दे देंगे, लिख के दे देंगे, आप हूँ, डिस्क्रिप्शन में लगा देना। मैं कह रहा हूँ घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे रहनुमा, मेरे आका, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपने 1 घंटे भी मेरे ये स्विच वर्ड 3 बोल लिए, खट करके पैसा है, गारंटी मेरी है। अच्छा। दूसरा स्विच वर्ड मैं आपको बताता हूं, एथली हॉट, एथली हॉट, एथली हॉट, दिस इज ऑल्सो फॉर मनी। ओके। ये मैं 2027 के लिए भी आपको आज से ही ऐसे रामबाण देके जा रहा हूं। ये हम पेड कंसल्टेशन में देते हैं, ये मैं फ्री में बांटता हूं लोगों को यहाँ पे आके, सिर्फ आपके पॉडकास्ट। अरे सर आभार आपका। क्योंकि ये मेरा आभार नहीं है मेरे मालिक, आप दुनिया का भला कर रहे हैं, हम तो उसमें थोड़ा सा योगदान डालते हैं सिर्फ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये स्विच वर्ड के भी आपको मैसेज आ जाएंगे, जैसे दुरंत देव, अश्विना जी, कॉनवल एक्सा और प्रोसो प्यारे के आपको आए हैं, आपको भी पता है, ये गारंटी है। आप ना एक बार ही जरूर, घनश्याम जी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको जो हमने 2-3 पॉडकास्ट दिए उनके मैसेज उठा लेना और आपने सबके जितने भी पॉडकास्ट दिए उनके मैसेज उठा लेना। उसमें आपको लिखेगा राम राम, जय सिया राम, माता रानी की जय हो, ये हो, फलान हो, ढिमकान हो। हमारे सिर्फ एक मात्र पॉडकास्ट में लिखा होगा गुरुजी अश्विना ने चमत्कार कर दिया, गुरुजी आपके उपायों ने चमत्कार कर दिया, गुरुजी दुरंत देव ने चमत्कार कर दिया। मतलब आप एक बार हमारे पढ़ के तो देखिए, जो हम उपाय और जो हम स्विच वर्ड दे के जाते हैं लोगों को, वो चमत्कार करते हैं। गुरुजी के साथ गुरु माँ भी लिखते गुरु माँ भी लिखते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, माफी हम तो फैन है मैम के, हम मैम के फैन है, आपको पता है। बिल्कुल हमारा बिल्कुल, ग्रुप एक ही है। मैं भी फैन हूँ, मैं तो एग्जॉस्ट फैन हूँ। बड़ा वाला। आप फैन है तो मैं एग्जॉस्ट फैन हूँ। मैं इनका एसी हूँ, मैं इनका सेंट्रलाइज एसी हूँ, मैं इनका सारा सब कुछ मैं ही हूँ। सर देखा हमने स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल हमने देखा सर स्विट्जरलैंड में आप क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु। हम बहुत समय से कहीं गए नहीं थे, तो इन्होंने कहा स्विट्जरलैंड ही जाना है। पूरी सोशल मीडिया जान गई कि साक्षी जी और संजीव जी स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड भी गए थे और पेरिस भी गए थे। स्विट्जरलैंड ज्यादा फेमस रहा मुझे लग रहा है। हाँ, वो काजोल और शाहरुख के साथ आपकी फोटो भी थी। हाँ जी, हाँ जी, वहां पे गए। और मैरिज एनिवर्सरी आ रही है 28 अगस्त को। 28 अगस्त को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, अब अगले महीने ही है, तो हम फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। संजीव जी कहीं और चलते हैं। नहीं, हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे। फिर गर्मी थी बड़ी,
हाँ थी। गर्मी। अच्छा एक चीज मैंने बड़ी वहाँ 10 बजे पे तक तो वहां पर वो वहाँ नहीं ये बड़ा एक अंधेरा ही नहीं होता चमत्कार था। देखा। जैसे यहाँ पे तो हमारा 6 बजे तक सूर्य दब जाता है, 6:30 बजे तक थोड़ा अंधेरा हो जाता जी। है, 7 बजे तक बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है। वहां पे 10 बजे तक चांदना है, 9-10 बजे तक चांद चांदना तो है। हमें वहां पर नजर ही नहीं आया चांद। चांदना चांदना। चांदनी होती है, चांदना नहीं, चांदनी मतलब सूर्य डूबता ही नहीं है। ये इक्वेटर लाइन से ऊपर है ना, जैसे इंडिया जो है वो इक्वेटर लाइन के आसपास है जी जी। है ना अर्थ पे, और जो स्विट्जरलैंड है वो ऊपर है। तो मेरे ख्याल से उस वजह से जैसे तो चांद निकल नहीं पा रहा था चांद ही नहीं सर। निकल इस पा सर रहा पर था। उसकी एक वजह और है। देखिए भारत का चांद स्विट्जरलैंड चला गया था। वाह जो ओहो। साक्षी जी, हाँ वाह भाई, वाह 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 शादी वाह शादी शायरी करी है। वाह 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 अगली वाह अगली वाह। बार से सर मेरे पॉडकास्ट में आपको आने नहीं आने नहीं देंगे। देंगे, सही बात है, सही नहीं बात है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। प्रभु की कृपा से देखिए मेरी बात हाँ सुनिए, जी। 23 साल शादी को हो गए, जी। 4 साल अफेयर को हो गए, तो ऐसी कोई कारण ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है। क्योंकि हमने हथियार पहले ही डाल रखे हैं। क्या बात है, ठीक जब है। हमने हथियार ही डाल दिए तो लड़ाई किस बात की। सर ठीक है सर, तीसरा स्विच वर्ड रह गया सर। हाँ। ऐसा एक वाला। तीसरा स्विच वर्ड जो है ना, हाँ हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैम सेकंड वाले स्विच वर्ड की स्पेलिंग भी आप बताएंगे। हाँ, पहले मैं थर्ड एथलीहॉट, पूछ लेता हूं मैम एथलीहॉट, से, फिर एथलीहॉट आप आप बता दोनों की दीजिए। स्पेलिंग भी एक साथ हाँ, बता ठीक दीजिएगा। है, पहले ठीक सर आप अच्छा। तीसरा स्विच वर्ड बता दीजिए। तीसरा स्विच वर्ड जो है वो इंस्टेंट मनी रिसोर्सेज और अदर अपॉर्चुनिटीज। मोहाया तासो, मोहाया तासो, मोहाया तासो। मैं कह रहा हूं ये 3 स्विच वर्ड बोल के देख लीजिए, एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज खुल जाएंगे आपके। ठीक है। अब अगर आपने बोल लिया इसी साल से तो आपका 2026 के लिए आपको विश्वास हो जाएगा, ओहो आनंद आ गया। तो 2027 में पैसा आएगा ही आएगा। आएगा ये भाई, साक्षी जी ने कहा पैसा नहीं आएगा। हम तो क्या चीज है, लोग अगर कोई प्रेडिक्शन दे कि भैया तू बर्बाद है, हम कहेंगे हम तुझे आबाद कर देंगे। क्या बात है, ये है मर्दानगी वाली बात। और आप फीस भी वापस कर देते हैं। गारंटी के साथ। मेरी बात सुनिए, एकमात्र हमारी एक जोड़ी है, एकमात्र हमारी जोड़ी है जो इस पॉडकास्ट पे आके सबको समझा के जाती है। अगर गुरु को आप अपॉइंटमेंट ले, किसी भी गुरु के साथ अपॉइंटमेंट ले, आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने कुछ नहीं बोलना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपने एक शब्द नहीं बोलना है। वो गुरु, या चाहे वो लेडी गुरु हो, जेंट्स गुरु हो, या वो कोई आचार्य हो, आपने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बोलना है। उसके बाद वो गुरु ही आपको बताएगा आपको क्या समस्या है, आप कैसे इंसान हैं, आपका कैसा वक्त चल रहा है, और आपको क्या समस्या है, आपका क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है। अगर ये आपने उसे कुछ नहीं बताना है। ये एकमात्र घनश्याम जी आज कसम खा के बता दो, हम ही बताते कि नहीं बताते कि असली गुरु कौन है। ठीक बात है, गारंटी भी आप ही देते हैं। और गारंटी भी है छाती ठोक के। ठीक है मैम, तीनों स्विच वर्ड की स्पेलिंग बता दीजिए तो हाँ मैं जी। आगे फिर सवाल पे बढ़ता हूं। एथलीहॉट की स्पेलिंग है ETHILHOT, ठीक है, और साथ में जैसे साक्षी जी हॉट है ना, धीरे 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 फॉर्म में आ रहे हैं सर। अच्छा, जैसे साक्षी जी हॉट है ऐसे ही आखिरी में हॉट, वो वाला हॉट। अब समझा। और मोहाया तासो की MOHAYA, मोहाया तासो, TASO, तासो। ओके ठीक है। लेकिन मैम 2027 में आप क्या देख पा रही हैं, कौन सी राशि के लोग या कौन से लोग ऐसे रहेंगे जिनकी जिंदगी यू टर्न लेगी? यू टर्न लेगी। उससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या कहते हैं कि जॉब की किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो क्या करे। अगर 2027 में जॉब से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक स्विच वर्ड बोल सकता है, टुगेदर डिवाइन काउंट फाइंड न्यू जॉब डन। टुगेदर डिवाइन काउंट फाइंड न्यू जॉब डन। ये अगर वो बोलेगा तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाएंगी। ये 2027 में भी बोल सकता है और अभी भी बोल सकता अभी है, बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि जॉब्स की प्रॉब्लम होंगी 2027 में। अगर अभी भी हो रही है तो अभी भी बोल सकता है। और एक और कार्य जॉब के लिए ये हो सकता है, 10 अंधों को खाना जरूर खिलाए। बिल्कुल, नहीं, हाँ। चौथा और 10वां घर हमारा दोनों कुंडली का। ठीक हो जाते हैं अंधों को खाना खिलाने के लिए। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ना मेरे 9 ना देवता, 11, मेरे आका, 9 ना 11, ना 9 ना 11, 10 अंधों को खाना खिलाए। और क्या करें, बड़े मजेदार उपाय बताऊं जॉब के लिए, बताइए ना। 2027 में भी और अभी भी कर सकते हैं। जो
आपने थोड़ी थोड़ी जो सौंफ होती है ना, वो किसी सरकारी कार्यालय के आंगन में या वहां कोई पार्क हो, जैसे बाउंड्री के अंदर, आप 43 दिन तक छिड़क ले, आपकी जॉब पक्की है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब है, वो चाहे किसी भी तरह की जॉब है, मतलब 43 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप खाली ये तो पूरी इतना जिंदगी खाली जबरदस्त घूम उपाय रहे है ना, इतना जबरदस्त उपाय है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, थोड़ी सी सौंफ लेनी है और क्या कहते हैं, किसी सरकारी, मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी सरकारी दफ्तर हो कितने गया, दफ्तर हो गया, पानी का, बिजली इतनी सी का, सौंफ, इतनी सी सफेद हरे रंग की सौंफ, कितनी और वो सरकारी बस दफ्तर है, वहां ढूंढने जाके के लिए छिड़क दे। निकलो। जैसे वो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर यूं फेंक दी बाहर से, इतनी यूं ले ली जरा सी और यूं फेंक दी। मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा उपाय है, मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार, आपको दुआएं देगी दुनिया। अगर ये उपाय किसी ने कर लिया, कोई इंसान खाली नहीं बैठेगा, कोई इंसान बेकार नहीं, बेरोजगार नहीं बैठेगा, ये हमारी गारंटी है। मैम, कौन से लोगों की जिंदगी टर्न लेगी 2027 में, मेरा सवाल था। देखिए, जो है वृषभ राशि वालों की जिंदगी में टर्न आ सकता है, बहुत ही ड्रामेटिक अच्छा टर्न आएगा, क्योंकि इनका बृहस्पति बहुत अच्छे स्थानों पे गोचर करेगा। और क्या कहते हैं, वृषभ राशि वालों की लगा लीजिए, और साथ में जो है मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले, ये सारे लाइन से चमकने वाली है इनकी किस्मत। और दूसरा, मीन राशि वालों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैम 2027 में किसी को इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करे? चांदी में, सोने में, शेयर मार्केट में, या जमीन में? जमीन में इन्वेस्ट करना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि वो चंद्रमा का साल है, तो चंद्रमा जो है वो मंगल का मित्र है चंद्रमा, तो जमीन में इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा पैसा आएगा। और साथ ही साथ में चांदी में इन्वेस्टमेंट में भी बहुत पैसा आएगा, और एल्युमिनियम के शेयर्स भी बढ़ेंगे, एल्युमिनियम में भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे, और स्टील में भी आपको पैसा कमा के जाओगे। जितनी मेटल्स है ना, वो सारी उठेंगी अब। वाह वाह वाह। और कॉपर, हमने पहले पिछले साल बोला था कॉपर का साल है ये, सोने से भी ज्यादा कॉपर होगा। आजकल देखो कितना कॉपर के बिस्कुट बना के लोग आपकी ही पॉडकास्ट में बोल के गए थे कॉपर कितना उठा। मैं कह रहा हूँ लोगों को करोड़पति बना दिया साक्षी जी ने, पहले सोने में, फिर कॉपर में। और इस बार 2027 में, हाँ 2027 में सोने का भी साल है। सोना मतलब कि गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको जो भी अभी 140, 142, 145 तक चल रहा है, तो उसका आपको डबल ही फायदा होगा, डबल फायदा हो जाएगा आपको जुलाई के बाद। और जब सिंह राशि में जब बृहस्पति देव जाएगा ना, तो देश और दुनिया का नाम बहुत होगा, और सोने के दाम भी बहुत ज्यादा उठेंगे। वो 6 महीने, मतलब जनवरी से लेकर 6 महीने के बीच में सोना बहुत पीक पे जाता हुआ आपको नजर आएगा। जुलाई के बाद थोड़ा सोना ठंडा पड़ेगा, तो अभी जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में आप खरीद कर बेच भी सकते हो। लेकिन कॉपर जैसा इफेक्ट चांदी देगी, एल्युमिनियम देगा? हाँ, चांदी देगी। चांदी अब इस बार जो है वो बहुत आगे जाएगी। आप बात को समझ लीजिए, जो है मेटल ऑफ द ईयर जो है वो चांदी रहेगी अगले साल 2027 में। मेटल ऑफ द ईयर 2027 में चांदी रहेगी। आपने तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं लोग, सरकार आपको एल्युमिनियम और चांदी सरकारी रूप से इस देश का ज्योतिषाचार्य क्यों नहीं घोषित कर देती है? और मोदी जी बच जाते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी को ध्यान से ले लेते। अगर साक्षी जी की 6-7 महीने पहले बात सुन लेते मोदी जी, तो आज ये कॉकरोच पार्टी को तो पहले ही ये गटर में वापस पहुंचा देती। मोदी जी हल्के में ले गए, और 6-7 महीने पहले जब आपके सामने है, आपके पॉडकास्ट की बात है, कांग्रेस जनता पार्टी जो है ना, ये गटर में नहीं जा सकती वापस। तो सर, पिछली बार हम पॉडकास्ट कर रहे थे 2026 की शुरुआत कैसे हो और पहला दिन कैसा हो, वो साक्षी जी ने बताया था। इस बार मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, 2027 की पहले दिन यानी 1 जनवरी 2027 को हम कौन सा उपाय करते हैं कि पूरे 365 दिन शानदार हो जाए? मेरे मालिक घनश्याम जी, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं, और मैं अपने प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों का भी नौकर हूं। ऐसी बातें समझा के जाऊंगा, अगर लोगों को समझ में आ गया तो बेड़ा पार है। अगला साल किसका है? 2 नंबर का साल है। सुबह उठते ही आप लोगों ने पहले तो दूध में शहद मिला के पीना है। सुबह उठते ही एक तो ये कार्य कभी भी ना भूलें, अगले साल पहले दिन से ही शुरू कर देना है आपने। बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दूसरा, अवश्य ही और अवश्य ही आपने, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आपने हनुमान जी को चमेली का तेल और जाके
उनके जो पूरे अंग पे सिंदूर जो लगाते हैं हम, वो जरूर लगाना है पहले दिन, क्योंकि चंद्रमा का मित्र मंगल है। चंद्रमा का आपने घर में क्या उपाय किया, घर में रह के दूध जो पिया आपने, और पूरे साल पीना है, सुबह उठते ही दूध शहद डाल के। दूसरा मैंने कहा हनुमान जी को पकड़ लो, और अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिए घर में बैठे बैठे। नहीं जा सकते आप बाहर, भाई हम नहीं जा सकते बाहर, और घर में बैठे बैठे चंद्रमा के तीसरा मित्र कौन है? कौन है तीसरा मित्र? बृहस्पति। जय श्री राधे श्याम, आप भी हो गए हैं, आप भी हो गए हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, एक सूत देखा है आपने? सूत, सूत क्या होता है? सूत का धागा लीजिए, कच्चा सूत, जनेऊ जिसका बनता है, जनेऊ जिसका होता है वही। सूत का धागा लेके आना है आपने, सूत का धागा लेके आना है आपने। इतना जबरदस्त उपाय बता रहा हूं, ये उपाय आप अगले साल तो करेंगे, इस साल भी कर सकते हैं ये उपाय, इस साल भी चमत्कार देंगे, अगले साल 2027 में भी करेंगे, इस साल भी करके मजे ले सकते हैं आप। सूत लिया आपने, वो आपने हल्दी या केसर के पानी में पीला कर लेना है। ओके। वो हर घर के दीवार में जाके चिपका दीजिए। जैसे आपका घर है, ये एक कमरे में जाके एक दीवार पे, दूसरे कमरे में जाके दूसरे दीवार पे, मतलब हर जगह जाके एक एक जगह। और ये घर का उपाय हो गया, और ये आप अपनी दहलीज के बाहर भी जाके चिपका सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप अपने गले में भी रख सकते हैं धागा। मैं कह रहा हूं मात्र ये धागा जो सूत का हल्दी या केसर के पानी में भीग के जो पीला हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ये मात्र 1-2 रुपए का उपाय या 10 रुपए का उपाय आपको 10 करोड़ का आदमी बना देगा। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और बृहस्पति और चंद्रमा को और अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, बरगद का पेड़ देखा है आपने? बरगद के पेड़ पे आपने जाके चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है? कच्ची लस्सी। उसमें आपने क्या करना है? दूध, पानी और चीनी डाल दी, वो जाके बरगद के पेड़ पे चढ़ाइए आप। वो बह के ऊपर से लेके नीचे आएगा। वो जब मिट्टी में मिलेगा, वो मिट्टी आपने अपनी अनामिका उंगली में लेनी है, अनामिका उंगली में वो आपने बरगद के पेड़ पे लगानी है। और वो जो बची हुई जो मिट्टी होगी वो अपने माथे पे लगानी है। ओए होए, ये 2027 का उपाय है, और ये आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपका मन, आपका तन, आपका पैसा, आपका काम धंधा, मैं कह रहा हूं जबरदस्त 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 हो जाएगा। क्या बात है, मजा आ जाएगा। ठीक है। और एक उपाय मैं भी देना चाहती हूँ, ना, है ना, जब सुबह जब आप उठे तो संजीव जी ने कहा कि कच्चा मतलब दूध पिए और साथ में जो है शहद डालें उसमें। वो तो आपने करना है, साथ ही साथ में आपने चंद्रमा का साल है तो आपने घर में 31 दिसंबर 2026 की रात को आपने बर्फ जमानी है। और बर्फ जो है वो प्लेन वाटर की भी जमा सकते हैं, और नहीं तो उसमें गुलाब जल डाल दीजिए, और वो आपने सुबह जाकर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया, तो आपका हर काम पूरा होगा चंद्रदेव की मदद से। क्योंकि साल जो है वो 2027 का चंद्रमा का साल है, और आपने बर्फ का ये उपाय कर दिया, तो भोले बाबा शंभू आपको जो है सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करेंगे 2027 में। वाह साक्षी जी, वाह 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 साक्षी जी, आपने अपना शुक्र ठीक कर दिया, आज ज्यादा कर लिया शुक्र ठीक। साक्षी जी ने लोगों को करोड़पति बनाया है, ये मानने वाली बात है। मैम, तो 2027 के ईश्वर महादेव? हाँ जी, ईश्वर जो है वो महादेव नहीं, 2027 में तो विक्रम संवत से चेंज होते हैं, और बाकी 2027 में चंद्रमा की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके। हाँ। लेकिन मैम, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, ऐसी बीमारी, अश्विना वाला तो सर बताते हैं स्विचर, लेकिन बीमारी से बचने के लिए या उस बीमारी के भय से बचने के लिए क्या कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स? देखिए, ये मैं बड़ा ही प्यारा उपाय, अगर आपकी आज्ञा हो साक्षी। अरे संजीव जी, आगे ही आगे है। ये कमेंट सेक्शन से बहुत घबरा गए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी जी के फैंस इस बार खुश हैं आपसे। मेरी जबान लड़खड़ा गई है। प्रभु भला करे। सर बताइए। अवश्य ही और अवश्य ही एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता,
चमत्कार है मेरे मालिक। आपके चैनल से इतने भले होने वाले हैं, लोगों के इतने भले होने वाले हैं, कुछ कहने की हद नहीं है। आज के पॉडकास्ट से गारंटी के साथ बहुत असाध्य रोग शुरू हो गया है, बड़ी ही दिक्कत परेशानी हो गई है। मतलब रोग जा ही नहीं रहा, या रोग लग गया है, या रोग से घबराहट शुरू हो रही है। अब आप देखिए, आपने क्या करना है। एक सीताफल आता है पीले वाला, सीताफल देखा है, एक हरे वाला आता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दो सीताफल आते हैं, एक आता है हरे वाला, एक आता है पीले वाला। जब वो जवान होता है तो वो क्या होता है, हरा, और जब वो बुढ़ा हो जाता है वो हो जाता है पीला सूख के। तो वो पीले वाला आपने क्या करना है मेरे मालिक, वो पीले वाला मरीज के सराहने रखना है रात को, और वो जब सुबह उसको उल्टा 7 बारी उसके शरीर से उतारना है और जाके जल प्रवाह करना है। ये 4 शुक्रवार कर दीजिए आप, मैं कह रहा हूं असाध्य रोग भी दूर हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएगी। दुआएं देंगे लोग आपको, दुआएं देंगे। घनश्याम जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु दुआएं देंगे, ये मेरी गारंटी। और देखिए क्या कहते हैं, इसके साथ साथ में जो है ना, इसके साथ साथ में आप एक स्विच वर्ड भी बोल सकते हो, जो हमारा वैदिक मंत्र है, अगध इति सर्व रोग पशमनाए। अगध इति सर्व रोग पशमनाए, ये बोलिए। और साथ में आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कोई बीमार है, तो हम उसके बदले बोल सकते हैं कि वो बीमारी में थोड़ी बोल पाएगा, तो बेचारा लेटा हुआ है, तो हम उसका परिवार वाले कोई भी बोल दे, अगध इति सर्व रोग पशमनाए 108 बार बोले। ये आपको जो है ना महामृत्युंजय से भी ज्यादा आपको रामबाण काम करेगा, ये करके देखिए। और अश्विना का तो चैंट करिए ही करिए। अश्विना कितनी बार बोलना होता है सर, या 108 बार एक दिन में? एक दिन में, एक दिन में नहीं, आप सुबह दोपहर शाम भी बोल सकते हैं। 108 जैसे ज्यादा बीमारी चल रही है तो आप बोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो है ना अश्विनी कुमार के नाम से लिया गया ना, अश्विनी कुमार जो हमारे देवताओं के डॉक्टर हैं, उनके नाम से। और दुरंत देव जो है वो माता अनुसुईया के पुत्र हैं, तो ये है दुरंत देव। ये ठीक है। तो मैम 2025 में मैंने वादा लिया था आपसे कि 2026 में आप मेरे पॉडकास्ट में आएंगी, वो वादा आपने निभाया इस साल में अभी तक। लेकिन 2026 में वादा 2027 के लिए भी मैं 4, 5, 6 महीने पहले ले लेता हूँ। आएंगी ना हर महीने? हर महीने कि 2027 में? 2027 में हर महीने। हाँ। चलिए ठीक है। अरे 2026 में हर महीने नहीं आएंगे। नहीं, वो तो आप आएंगी। वो तो 2025 का वादा था, ये 2026 का वादा है कि 2027 में भी आप यूं आएंगी। बिल्कुल हमारा प्यार घनश्याम जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऊपर वाले की दया है। 30 साल से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो 30 साल पुराने जो लोग हमारे पास आ रहे थे वो आज तक आ रहे हैं। सही बात है। और जो नए आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। वो सर 30 साल से ठीक नहीं हुए या कुछ और लेके आ रहे हैं? मेरे मालिक वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहते। बाकी मेरी बात सुन लीजिए, बाकी पॉडकास्टर आपको हर दूसरे दिन आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। हम ही क्यों नहीं दिखते 3-3, 4-4 महीने? क्योंकि हमारे पुराने ही जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। जो नए जुड़ रहे हैं वो भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि आजकल एक अच्छा गुरु मिलना बड़ी मुसीबत है। लोग 30-30, 40-40 हजार रुपए खर्चने के लिए तैयार हैं, लेकिन असर ही नहीं है कोई। लोगों के एड्रेस ही नहीं है। लोग ऑनलाइन बातें कर करके बेवकूफ बना रहे हैं। एड्रेस क्या है? आधे से ज्यादा तो एस्ट्रोलॉजरों के गुरु के एड्रेस ही नहीं है। आप ये देखिए ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, घनश्याम तुम्हारे पॉडकास्ट में दोनों आते हैं, हम तो बुला बुला के थक गए, नहीं आ रहे। बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम मेरे मालिक, रोज की इतनी अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि 30 साल में कम से कम हजारों लोग जुड़ चुके हैं हमसे। ठीक है, ये है सर। लेकिन ये पॉडकास्ट सूखा सूखा नहीं जाएगा। बिना आपके गाने के कुछ होता नहीं है। आज साक्षी जी के लिए कौन सा गाना सर एक हो जाए, वो मत गाइएगा। पिछली बार हमें समझ नहीं आया, मुझे साक्षी जी को गाना था कि गजल थी, गजल था। हाँ, वो गजल थी, गजल नहीं इस बार सब कोई गाना तड़कता फड़कता। घनश्याम जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं तो आपका नौकर हूँ, सेवक हूँ। अगर आपने गाना बोला है, मैं अपनी माता रानी के लिए, मेरी प्यारी बीवी के लिए। क्यों? भाई माता रानी है हमारी बीवी, हमारी लक्ष्मी माता नहीं है। सही बात है सर। सही बात। तो मेरी माता रानी तो ही मेरी लक्ष्मी माता ही तो ही मेरी बीवी, इसमें क्या बोलने में वो है। बिल्कुल सर। और
भाई लक्ष्मी अपनी बीवी को भी देवी मानिए। भजन मत गाइएगा पर गाना ही गाइएगा। गाना ऐसा गाऊंगा, हाँ, ऐसा तड़कता भड़कता गाना हाँ। जो आग लगा देगा आपके पॉडकास्ट पे। अरे आज वाह, स्टूडियो में आग लग जाएगी, स्टूडियो में आग लग जाएगी, लोगों में आग लग जाएगी, संसार में आग लग जाएगी। क्रेजी स्टूडियो में आग लगी। क्रेजी स्टूडियो में आग लगी गाने के द्वारा। आज आप ड्रेस देख रहे हैं, आहा, ड्रेस पे सितारे देख रहे हैं, आहा सर वाह। चेहरे पे सितारे मैं खड़े होकर देख रहे हैं। दिखाती हूँ हाँ। ड्रेस। वाह 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 वाह, तौबा तौबा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वल्ला 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 वल्ला। अवश्य ही और अवश्य ही सितारे जब बदन पे हो तो शम्मी कपूर साहब की याद आ जाती है, हाँ, मुझे तो वैसे ही आती है, आपको पता ही। और वो मुंह से निकल जाता है गाना, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। आप पॉडकास्ट करवा रहे हो, गाने बजाने की क्लास लगा दी आपने। बिल्कुल पिछली बार मैम ने ये वाला एक्शन करके दिखाया था, इस बार आपने करके दिखाया है। मैं तो यूं हाँ, मैम बता रही थी पिछली बार कोबरा होता है। कोबरा नहीं होता, कुत्ता होता है। कोबरा यूं होता है, फुस फुस फुस, कुत्ता यूं होता है। दो हाथ में कोबरा कैसे हो पता नहीं, सकता है? मैम ने बताया था। ये कौन से दो सांप है? ये सांप यूं होता है, सही चूस बात है, चूस, सही बात और है। कुत्ता यूं होता है। भाई सर, मैं चाहता हूँ 2027 में भी लोगों के जीवन में ये रंग बना रहा है, आप दोनों के जीवन में भी रंग बना रहा है, मेरे बिल्कुल, व्यूअर्स के बिल्कुल। बना रहा है। और हर महीने का वादा तो मैंने ले लिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, अगले साल का। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सर। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हमें बुलाने के लिए आपके नौकर हैं, आपके सेवक हैं। Thank you, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हाँ, हूँ। आपके पॉडकास्ट में आके हमें मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। बहुत बहुत ऐसा लगता धन्यवाद। नहीं कि बहुत- पॉडकास्ट हो रहा है। हाँ, ये नहीं? कभी नहीं लगता मैम, बिल्कुल, हाँ, ये कभी बिल्कुल। नहीं लगता। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ तो आज की पॉडकास्ट को यही समेट रहे। 2027 की बातें हमने 2026 में आपको बता दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, और ये फिक्र आपको आपके अपनों की भी है, मैं जानता हूं। तो अपने लिए चाहे ये पॉडकास्ट देखें या ना देखें, लेकिन ये पॉडकास्ट अपनों तक जरूर भेजिएगा। शायद किसी जिंदगी में जो रंग धुंधले हुए हैं वो और चटक हो जाए। मैं चाहता हूं आप मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, और यही जरूर याद रखें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।